ये है कि मतलब जब ये कोविड आया था ना, मेनली कोविड के बाद में आपको पता ही होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाई, नहीं कर पाई थी, कि एग्जैक्टली। वो हो रही है ऐसा। हम्म। तो उसके लिए तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उस टाइम से बना रही थी ये पॉलिसी, बट उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो क्या था कि हमारा अभी क्या मोटो क्या है इसका, ये आपको मैं बता दूं एक और चीज, कि ये पूरे पैन इंडिया में फर्स्ट टाइम हमारा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। अच्छा। सिमिलर एक तेलंगाना में हुआ है, बट वो उनका मॉडल थोड़ा अलग है हमारे से, अलग है, मतलब वो ठीक। हेल्प करते हैं। हम्म। बट वो ऐसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं आपको वैसे नहीं, उनका तरीका अलग है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि पैन इंडिया में हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कुछ जी। इनिशिएटिव जो हो रहा है। जी। तो इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रीज मतलब उस टाइम पे जैसे कोविड हुआ या ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो उस टाइम पे भी जो मतलब लेबर थे वो चले गए थे बाहर, है ना? हाँ। उस टाइम पे भी थोड़ा डर का माहौल था। हम्म। तो जैसे जम्मू कश्मीर में और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि हमारे इंडस्ट्रीज पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत बड़ा। तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया था कि हमने पहले आपका, जैसे आपने भी इस पे पोर्टल पे रजिस्टर किया होगा या तो खुद से, हम्म। या तो दूसरा तरीका है कि जिससे हम मतलब खुद से इनिशिएट करते हैं, लाइक आपके जो मतलब ये यूनिट रहता है उससे हम डेटा पूछते हैं, लाइक आपका पावर का उद्यम आईडी, है ना? उससे फिर बाकी डिटेल्स भी आ जाते हैं, आपकी जीएसटी का डाटा आप लेते हैं, हम लेते हैं। तो उसके बाद फिर ईपीएफओ का, है ना, हम्म। फाइनेंशियल का आपका देखते हैं। जी। तो उसके बाद में एक हमारे पोर्टल पे एनालिसिस होता है, जिसमें कि पता चलता है कि आपका जो मतलब ये यूनिट है वो मतलब राइज कर रहे हैं या उसका डिक्लाइन हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो आपका मतलब कहीं ना कहीं हमने जब ये डेटा देखा, तो हमें लगा कि आपको थोड़ा हम हैंड होल्डिंग करेंगे तो आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, परफॉर्म करना है ना? चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे जो मतलब हम मतलब वर्चुअली भी आपसे इंटरेक्ट किया हमने, पहले एक जी। बार पोर्टल पे चेक किया, फिर उसके बाद में हमने वर्चुअली मतलब जी। आपको जी। वीसी लिंक दिया था। जी। उसके बाद हमने क्वेश्चनिंग की थी आपको। तो हमारे साथ में आज एक प्रोफेसर भी आने थे जो आपके इंडस्ट्री के सेक्टर एक्सपर्ट भी थे, अच्छा अच्छा। बट वो ड्यू टू सम रीजन नहीं आ पाए। तो हमारी जो टीम है ये भी एक्सपर्ट्स की है, जी। आईआईएम जी। से जो आए हैं। तो ये अब हम आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे जो आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड ही होंगे। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी आपसे अभी पूछेंगे हम रिपोर्ट पूरी बनाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि हमारी एक कमेटी की मीटिंग होती है, मतलब डायरेक्टर सर के ऑफिस में ही। जी। जी। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं फिर कि जो यूनिट्स होती है ना उनको हम फाइनेंशियली हेल्प करते हैं अगर फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है। हम्म। ठीक है, जैसे अभी हमने क्लासिक इंडस्ट्री थी उनको मतलब एक हेल्प दी है, उनको मार्केटिंग के लिए एक ऐप बनाकर दी है, अच्छा। एप्लीकेशन, एक ठीक। मोबाइल एप्लीकेशन। हम्म। तो ऐसे ही हम मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी तो अगर आप। मॉनेटरी असिस्टेंस भी करती हो? यस सर, वो मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, जैसे उनको मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड था तो हमने हाँ। उनको मार्केटिंग का दे दिया। अब ठीक। आपको जिसमें पैसा खर्चना है मे बी हम उनको फिर ऐसे मतलब वो करेंगे, ठीक। है ठीक। ना? डायरेक्टली ऐसे कैश में नहीं होती है वो ट्रांजेक्शन, अच्छा। बट जिसमें आपको रिक्वायर्ड है वो हम ट्राई करेंगे कि आपको अवेलेबल करवा सके वो चीज। ठीक है, ठीक। ठीक। तो उसके लिए आपको मतलब क्लियर रहना है अपनी, मतलब जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं आप वो बताएंगे हमें। और हमें जो मतलब एनालाइज होगा ना कि हम इस चीज में आपको हेल्प करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो अपग्रेड कर सकती है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ठीक। फिर हम उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक। ठीक। ठीक है ठीक। सर। ठीक। ठीक। बाकी मैं आपको एक और चीज अभी पहले ही बता दूं स्टार्टिंग में कि हमारा हमारा जैसे क्या रहता है इसमें कि हम तो आपको कुछ स्कीम्स के साथ में इंक्लाइन भी करवाते हैं इसमें, लाइक जैसा मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक स्कीम की, ऐसी सिमिलर स्कीम है मिशन युवा, है ना? जो मिशन भी युवा, हाँ। मिशन युवा हाँ। जो भी रिसेंटली आई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। उसमें क्या होता है बेसिकली कि एक तो नए एंटरप्रेन्योर्स को हम लेकर आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज को हम बना रहे हैं। दूसरा क्या रहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है ना हमारी, उसको भी अपग्रेड करने में हम हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। लाइक क्या होता है कि जैसे समझ लो आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं अभी यहाँ पर, तो उनको कैसे 150 बनाना है, 200 बनाना है, उसके लिए हम ट्रेन करते हैं आपको। या फिर आपका ऑलरेडी जो ट्रेंड स्टाफ है यहाँ पे, हम्म। अगर आपको लग रहा है कि आपने नई मशीनरी कुछ परचेज की है, इसमें उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है क्या करना हम्म। है ना? तो आपको हम यहाँ पर जो आपके स्टाफ रहेगा उनको अगर जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी तो यहाँ पर करेंगे, नहीं तो बाहर भी हम करवा सकते हैं। अच्छा। या फिर आपके जो ये यहाँ का स्टाफ है जो मतलब कि थोड़ा हाईली स्किल्ड है, उनको कैसे हम और अपग्रेड करवा सकते हैं कि जैसे मतलब और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। हम्म। जैसे आपको पता है आईआईएम अगर आपने कभी विजिट किया हो या बाहर से ही देखा हो तो इतना अच्छा वो मतलब बना हुआ है यहाँ नहीं पे। नहीं, मैंने 10 डेज ट्रेनिंग की आई एम वही, लखनऊ में। ओके। नहीं, जैसे जम्मू का मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म। तो जम्मू में भी अभी यहाँ पर क्या है कि काफी हाई स्किल्ड हमारे पास स्टाफ है यहाँ पे। हम्म। तो अगर चाहिए होगा तो आपका जो ये यहाँ पे स्टाफ है उनको हम वहां पर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। इनफैक्ट हमारे काफी ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं जी। जो कि हम बोलते भी हैं इंडस्ट्रीज को कि आपका कोई मतलब है एमएसएमईज हैं ऐसी जो। के लिए इम्प्रूव करने जी के जी, लिए सही तो बात। वो भी हम इसमें मतलब सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जी जी। ठीक ठीक है ठीक। सर। ठीक। तो मैम आपको ओके।
तो हाँ सर, हम आपके दोनों यूनिट्स का ही एक हाँ साथ हाँ नहीं पूछ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो सर, एज पर रिकॉर्ड जो आपके दो यूनिट्स हैं, पहला जी। है एसीआर फूड, दूसरा है दूसरा है रैक्स फूड्स प्राइवेट रेक्स फूड्स। लिमिटेड। तो ये दो यूनिट हैं दो आपके। यूनिट है। तो इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर? पहले ये दोनों प्रोप्राइटरशिप है या नो क्या? नो, जी, ये प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों प्राइवेट लिमिटेड दोनों प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है सर। जी। और इन क्या एक्टिविटी है सर दोनों की? दोनों की यही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइस कैंडी। आइस कैंडी हाँ। वगैरह बनाते हैं और दोनों जो यूनिट हैं ये सेंट्रल लाइसेंस के तहत चलते हैं। जी, दोनों गंग्याल में है एफएसएसआई के लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है। तो अभी सर फाइनेंशियली ये किस तरह से आप देख पा रहे हैं इनको? क्या ये स्टेबल है? इनका टर्नओवर एज पर नहीं, जितना होना चाहिए? जब से कोविड हुआ है जी तब से हमें काफी डिक्लाइन है, जी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है हमारी। सर इसका रीजन कुछ? रीजन यही है ना कि एक तो कोविड था, हाँ, लोगों ने आइसक्रीम लेना बंद कर बंद दिया कर दी। ऑलमोस्ट, जी, नंबर वन, क्योंकि ये रिलेटेड टू लंग्स था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट तो होता ही है। नेचुरली ठंडी चीज है, जी जी। तो हाइजीनिकली तो ठीक है हर लिहाज से, लेकिन फिर भी लोग सोचते थे कि भाई ये खाएंगे तो हो सकता है इससे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ जाए। जी एक तो वो रीजन है। जी। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारे J&K में कंपटीशन जो है हमारा आइसक्रीम इंडस्ट्री का, वो बहुत ज्यादा हो गया है। कैसे हुआ? क्योंकि बोगस आइसक्रीम आ रही है नियरिंग स्टेट से बहुत ज्यादा, जी और बोगस बिल के तहत ये यहाँ पे गांव वगैरह बाकी जगहों पे ये लोग बेच रहे हैं। कोई उनका चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उनको जो डिस्काउंट है दुकानदारों को दिया जाता है बहुत ज्यादा दिया जाता है। उनको मार्जिन ज्यादा है मार्जिन जो है बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका इफेक्ट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। विद द रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन उस हिसाब से। तो सर अगर लास्ट 3 इयर्स का कुछ कंपैरिजन किया जाए तो दोनों यूनिट्स में थोड़ी टर्नओवर में डिक्लाइन होगा? हाँ, डिक्लाइन तो है ही है। ठीक है। एवरेज टर्नओवर कितना है सर दोनों यूनिट्स का अगर देखा जाए? रैक्स फूड का कितना है? रैक्स का है कोई 6 करोड़ से ऊपर है। 6 करोड़। एसीआर फूड्स? तो ये 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच में। सर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इन दोनों यूनिट्स में? रैक्स फूड में कितने हैं सर? मोर देन 50 है दोनों में। दोनों में मोर देन 50 रहते हैं। तो ये आपकी लोकल लेबर रहती है या बाहर से भी बाहर से भी है। बाहर से भी बाहर से भी। इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है सर? स्किल की बढ़ती है। तो वो आपके पास स्किल्ड पर्सन है? हाँ, स्किल्ड है। हाँ या उनकी टाइम टू टाइम आप स्किल जो है, या कोई नया भी आता है तो उसको स्किल खुद प्रोवाइड करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो सर आप अपने प्रोडक्ट तो अभी देख रहे हैं जो आपने बना रहे हैं, टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव, क्या कर रहे हैं जिससे आपका टर्नओवर बढ़े? ऐसे है सर, जैसे एक नई स्कीम शुरू हुई थी, जैसे आपको पता है न्यू सेंट्रल स्कीम, जी उसमें जो एग्जिस्टिंग जो थी जी, इंडस्ट्री यूनिट्स थी, थे जी तो उनके लिए उसके अंदर इंसेंटिव, खासकर जीएसटी का जो पार्ट है जी वो उसमें उनको नहीं है। जी तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपेंशन में हम गए जी। तो वो पार्ट उनको भी मिलना चाहिए था, उसकी रियम्बर्समेंट वगैरह जो होनी थी आपने वो होनी। एक्सपेंशन की हुई है? एक्सपेंशन की है, एसीआर में की हुई है। एसीआर में आप, जहां तक मुझे लगता है, आप उसमें 3 बेनिफिट्स ले पा रहे होंगे। जी, एक सीआईआई ले रहे होंगे जो प्लांट मशीनरी, कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा सीआईएस, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन ले रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तीसरा WCS, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन हाँ, ले रहे होंगे। हाँ तो वो आपको डिस्पर्स हो रहे हैं टाइम टू टाइम? हाँ, वो डिस्बर्स हो रहे हैं हमें। ठीक है। इसके अलावा आप टर्नओवर इंसेंटिव ले रहे होंगे सर? टर्नओवर इंसेंटिव भी मिल रहा है मार्जिनली कम मिल रहा है, लेकिन आपको लगता जो है कहीं हमने ना कहीं- क्लेम किया है जी जी। उस हिसाब से तो नहीं आ रहा है। तो ये टर्नओवर के लिए आप बता रहे हैं। टर्नओवर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो जितना बाकी मिलना है वो तो सभी में मिलना उतना है। है। तो टर्नओवर की आपको बात कहीं कर ना रहा कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको थोड़ा हेल्प कर रही है इस चीज में? हूँ। हाँ, थोड़ा हेल्प तो गवर्नमेंट कर रही की है, तरफ से आपको फाइनेंशियली। मतलब खासकर जो टर्नओवर इंसेंटिव है ना, जी ये तो हमारे गवर्नर साहब की मेहरबानी है जी कि जो उन्होंने ये 2021 में ये ऑर्डर निकाला कि टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव अगर इंडस्ट्रीज को दिया जाए तो इनका सर्वाइवल बेटर रहेगा। जी सो वी आर थैंकफुल टू गवर्नर आल्सो। जी। तो सर रैक्स फूड के केस में आप सिर्फ टर्नओवर इंसेंटिव ले रहे होंगे सिर्फ? नहीं, दोनों भी ले रहे हैं। उसमें आपने वर्किंग कैपिटल लिया होगा रैक्स फूड में? रैक्स फूड में हमारा एक्सपेंशन में पार्ट नहीं है।
एज एन एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं, टर्नओवर इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ रैक्स फूड्स के लिए। ठीक उसमें भी ले रहे हैं हम टर्नओवर इंसेंटिव, जी और एसीआर में भी टर्नओवर इंसेंटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो रैक्स फूड में आप एनसीएस में रजिस्टर नहीं हुए थे? नहीं, उसमें नहीं हो, उसका रीजन सर वो तो आप ले सकते थे, WCS उसमें भी आ सकता था आपको। नहीं, उसमें नहीं है हमारे। ठीक है। और आप तो गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे हैं, आपकी तरफ से और क्या सजेशंस हो सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है कि आपका टर्नओवर इंक्रीज हो? आपकी मार्केटिंग में कोई कमी है? आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपको क्या करना नहीं, हमारी मार्केटिंग के हिसाब से हमने अपने जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उसको तो हमने डिप्लॉय करके रखा हुआ है जी। उसके बावजूद भी हमारा वहां से उतना ये नहीं आ रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है मॉनिटरली जितना आना चाहिए। तो वो आप बिकॉज ऑफ कंपटीशन जी और बोगस बिल्कुल सेलिंग। बिल्कुल सेम कमोडिटी है, लोगों को क्या पता है ये किसने मैन्युफैक्चर की है। हर लोग आदमी सोचते हैं कि भाई ये आइसक्रीम है। आप एक अच्छे ब्रांड से एसोसिएट हैं सर। हाँ, हमारा ब्रांड तो बहुत आपका अच्छा है। बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ, हम हर तो अगर सिक्स मंथ्स में आप हम डिजिटल इसकी टेस्टिंग मार्केटिंग करवाते हैं जी अपने प्रोडक्ट्स की। जी जो FSSAI की रेफर्ड लेबोरेटरीज हैं जी उनसे हमारा ये टेस्टिंग होता है। जी पानी का भी टेस्ट होता है। सर, आपका ब्रांड तो काफी अच्छा है, उसके बारे में। हाँ, और मार्केटिंग में डिजिटली आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कुछ डिजिटली मार्केटिंग नहीं, करना, आप ऑफलाइन ही अपने टीम्स को हाँ जी, ऑफलाइन है, डिजिटल ही नहीं हो रहा है ठीक कोई है। खास नहीं। उस चीज को आपको लगता है कुछ करना चाहिए आपको? क्योंकि अगर हो तो आज की बेटर डेट है, में बेटर है, यूथ बेटर जो है। है, यंग जनरेशन जो है, हाँ, डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन ऑर्डर करती है, नहीं सब समझते। कुछ जोमेटो स्विगी चलाने वाली जनरेशन है। हाँ, तो उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा एंटर करना चाहिए। वो अगर आप लोग करवा सकते हैं हमारी हेल्प उसमें अगर हो सकती है तो वो हम IIM की टीम से कंसल्ट करके जो भी जी, आपको जी। इसका एक लेआउट देंगे कि किस तरीके से आपको इसमें चलना है। ठीक ठीक। और आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कुछ करना चाहिए कि आपका टर्नओवर बढ़े दोनों यूनिट्स का? सर, आपका एक्सपीरियंस काफी है इस चीज में। टर्नओवर बढ़ाने के लिए आउटरीच कहाँ तक है सर आपकी? है? कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं? जब हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। सभी डिस्ट्रिक्ट हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट में। कश्मीर का एंटायर ये थोड़ा सा एरिया है हिमाचल का, बाकी नहीं है, ज्यादा नहीं है। कन्फाइंड टू JNK ओनली ऑलमोस्ट। हाँ, एंड द प्रोडक्ट इज ओनली आइसक्रीम आइसक्रीम, एंड आइस कैंडी। आइस कैंडी। हाँ। आपका यूनिट सर, दोनों यूनिट्स ये कब कब एस्टेब्लिश हुए हैं, कुछ डेट? ये हमारा जो रैक्स का है जी। ये हमारा हुआ है 1992 में। 92 में रैक्स फूड। हाँ, तो वो हुआ है 2002 के करीब 2002 के तहत ACR। जी। ठीक है सर। तो अभी आपको कोई सजेशन या कुछ ऐसा आपको लगता है गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए? हाँ, मैं आपको ये कहूँगा जैसे हमारी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जी 2021 की, जी उसमें क्या है कि हम ये चाहते थे कि हमें ये DG सेट मिले। जी एक बार जब हमारा यूनिट बहुत ही छोटा था तब हमने DG सेट लिया था, उसके ऊपर हमने जो इंसेंटिव वगैरह सब्सिडी का पार्ट था वो हमको गवर्नमेंट ने दिया था, जी। टैक्स वैल्यू को। जी तब हमारा जो लोड था जी वो बहुत कम था, प्रोपोर्शनली हमने वो DG सेट लिया था। जी अब हमारा लोड बहुत ज्यादा है, अब हमें कहते हैं कि आपने जो उस वक्त लिया है एक बार इंसेंटिव जी वो हम दोबारा आपको नहीं देंगे, जबकि हमारा लोड कहाँ से कहाँ चला गया, एक्सपेंशन हो गई, हर चीज हो गया। तो उसके ऊपर ये रखा हुआ है, टैग रखा हुआ है, भाई नहीं आपका ये हम दोबारा नहीं दे सकते इसके ऊपर। बट सर, जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपका एनहेंस हो रहा है पावर लोड, तो उस पावर एक्सपेंडेड पावर लोड पे नहीं किया जा सकता मैंने है। बात की, मैंने लेटर भी लिखी थी ओके DIC को, जी, तो वहां से भी वो बताया उन्होंने कि भाई आपने एक बार लिया है। फिर मैंने पॉलिसी भी हम नोट कर लेते हैं। पॉलिसी का भी देखा मैंने, जी, पॉलिसी जी। में भी लिखा हुआ है जी कि एक बार अगर आपको मिला हुआ है दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम चाहते हैं कि हम इसमें इसको नोट changes कर आए। लेते हैं सर। हाँ, ये क्लास इसमें आना चाहिए। जी जी सर, और कोई सजेशन सर? आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी, और इसके अलावा? और ये कि जो कॉपरेशन है हमें जो मिल रही है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज और DIC से बहुत अच्छी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी एक प्रॉब्लम आई थी, हमें जो WCI का इंसेंटिव जो था वो हमें पता ही नहीं चला, 6 महीने किसी ने हमको बताया नहीं भाई आपका वो रिलीज हो चुका है जी हैं।
सैंक्शन हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। आपके बिना ऑफिस में गए आपका सैंक्शन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सैंक्शन हो चुका है, एक बड़ी लेकिन अच्छी हमें चीज़ है। इंटीमेशन उसकी नहीं हुई। मैं ये चाहता हूं कि हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के पास भी, डीआईसी के पास भी, जी। लेकिन हमें उसके ऊपर इंटीमेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई वो ये लोग जानते हैं, हमें नहीं पता है। उसके बाद में हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला किसी और चैनल से जी। कि भाई ये सैंक्शन हुआ है। जी। उसकी जो वैलिडिटी 6 मंथ्स की थी जी। वो तो ओवर हो चुकी थी। जी, फिर आपने रिवैलिडेट हाँ, फिर हमने रिवैलिडेट किया। मैं जीएम साहब से डायरेक्टली मिला, यहाँ मीटिंग हुई हमारी इंडस्ट्रीज में ही, जी। तो उन्होंने बहुत ही हेल्पफुल निकले जी। और उन्होंने 10 15 20 दिन के अंदर अंदर उसको रिवैलिडेट किया, डायरेक्टर को भेजा, डायरेक्टर ने फाइनली ऑर्डर इशू किया और वो हमें वो जो पैसा था वो शायद हमें आजकल वो मिल जाएगा। जी जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफी ठीक है, हाँ मतलब अच्छा है, अच्छा है incentives सर। अगर देखे चलें, और आपकी जो सजेशन सर हम नोट भी कर लिए हैं। जी जी, तो फाइनली वही है सर, अगर आपको कुछ टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए कुछ भी अगर आपको आता है तो आप प्लीज उसको बढ़ाएं, दोनों ही चीजें इंक्रीज करें। कुछ भी आपको शेयर करना है तो हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते तो आपका B2B है कि B2C? जी B2B है कि B2C? बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली? नहीं, कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स है, अच्छा, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके। हाँ, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। और सर आप ट्रेड्स पे हैं? किस पे? ट्रेड्स? नहीं सर, नहीं इतना नहीं है हमारा नहीं है ना, कोई हमारा नहीं है। नहीं वो नहीं है। हाँ, ठीक है सर। बाकी आपका मतलब जैसे ये रहता है कि मतलब कुछ डेज का रहता है, वो तो बिजनेस टू बिजनेस ही रहता है ना, वो जो मतलब गैप रहता है। आप एज ए बायर कर सकते हैं, हम्म, सेलर नहीं कर सकते, सेलर ये हाँ वो तो फिर उसमें वी आर द सेलर्स। यस यस। हाँ, तो आपका तो ऐसे फिर ये नहीं रहता होगा ना कि जो पैसा है फंस जाना वाला, वो तो नहीं वो नहीं है, वो नहीं ये रहता। हमारा ऑलमोस्ट नहीं है। नेग्लेजिबल पार्ट होता है वो, जी तो जी, वो तो थोड़ा चलता बहुत तो रहता है, हर adjust हो बिजनेस जाता है, में yes, चलता yes, है। वो तो बिजनेस में है ही। हाँ, वो तो बिजनेस नहीं है, बाकी नहीं है। किसका? सर अभी आपका जो यूनिट्स है, दोनों यूनिट जी, कितनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं, असेसमेंट कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली कितनी परसेंटेज ही कर बहुत कम है सर। हमारी ऐसे 16 लाख है लीटर्स है रैक्स की, और एसीआर की कोई 9 लाख के करीब है, तो उतना नहीं होता है हमारा। 30-40% या उससे कम? नहीं, उसमें लगभग 50% एक में आता है, लगभग 50% ही है। हाँ, लगभग नहीं दोनों में, हाँ प्रोपोर्शनल लेके देखा जाए तो लगभग 50% ही है। मतलब इधर ही है। जी, दोनों यूनिट ही आएंगे। हाँ, आप देख सकते हो। हम यूनिट एक बार जी जी। देखते हैं।